बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद नवीद में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बना रहे हैं अंडे कोफ्ते का सालन। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ, देखते हैं इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 5 उबले हुए सख्त अंडे हैं, 14 से 15 अदर कोफ्ते हैं, 2 अदर टमाटर हैं, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत होगा। सब्ज़ मिर्च है, लहसुन के 8-10 जवे हैं, अदरक होगा, 2 अदर बड़ी प्याज है कटी हुई। तो इन तमाम चीज़ों को कढ़ाई में शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि पहले इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को चूल्हे ऊपर रख लिया जी हमने। तो इसमें डालेंगे तकरीबन आधा लीटर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज। ये प्याज को सॉफ्ट करने के लिए है, ताकि प्याज अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर इसको बाद में हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे, ताकि जो ग्रेवी है ना वो बहुत वाली सॉफ्ट वाली बने। साथ ही चले जाएंगे इसके टमाटर, साथ चले जाएगा इसके तमाम मसाला जात, साथ चले जाएगा इसके लहसुन। तो ऊपर से अब कढ़ाई को हम ढाँप देंगे। एक दफ़ा हिलाने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको ढाँपेंगे, ताकि प्याज हमारे जो ना अच्छी तरह ना गल कर नरम हो जाएं। तो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे, ग्रेवी बनाएंगे इसकी। तो फिर बाकी प्रोसेस जो है वो आपके साथ इसके शेयर करेंगे। कोफ्तों की रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर कर दी थी, बीफ के कोफ्ते हैं ये, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाके वो भी देख सकते हैं। यानी जब ऊपर से तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप देंगे, ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह गल जाएं। वीवर प्याज तकरीबन हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल के ग्राइंडर मशीन में डालने लगा हूँ। मैंने शामिल कर लिया है प्याज। तो अब इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। चले वीवर, प्याज हमारा अच्छी तरह ग्राइंड हो चुका है। अब कढ़ाई को हम चूल्हे पे रखेंगे और साथ इसके कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तो ये जो सारी ग्रेवी हमने बनाई हुई है ना, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच ये बड़े सालन वाले कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ये सारा लिक्विड अब जाएगा इसके अंदर। तो अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद फिर इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कुछ पानी से ऐड होगा इसमें, ताकि कोफ्ते अच्छी तरह गल जाएं। टाइम वीवर डाला, हम अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छी तरह ये इसकी बुनाई हो जाए। तो फिर इसके अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड होना इसमें, ताकि कोफ्ते जो हैं सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएं। मीडियम लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसकी बनाई होती जाएगी इसकी। इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए एक और ट्रिक्स भी होता है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने आज तो नहीं किया, फिर किसी दिन इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। उबले हुए आलू को मैश कर लें आप। अगर आपने ग्रेवी को ज़्यादा थिक बनाना हो और ज़्यादा ग्रेवी बनानी, उबले हुए आलू को मैश करके वो जब पानी इसमें ऐड करें तो वो इसमें शामिल कर दें, तो बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन जाती है। अक्सर रेस्टोरेंटों पे जो होते हैं जो वो इसी तरह उसकी ग्रेवी बढ़ाते हैं। वीवर्स, अब ग्रेवी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मज़ीद तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनेंगे।
इधर डालेंगे सब्ज़ धनिया, सूखा धनिया सॉरी, उसका 1 चम्मच डालेंगे पिसे हुए का। एक से भी मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगा, इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो अब मज़ीद इसकी 3 से 4 मिनट मैं और बनाई करूँगा ताकि अच्छी तरह जो है मसाला भुन जाए। चलें वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। तो अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो बाद में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और फिर साथ इसके अंडे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, एक दफ़ा हल्का सा इसको हिला देंगे ताकि कोफ्ते जो है ना ग्रेवी में अच्छी तरह डिप हो जाए। तो इधर बिल्कुल फ्लेम आपने स्लो कर देनी है ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए और अच्छी तरह गल जाएं। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से आप डालें। हम मैंने चेक कर लिया था, हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ही हैं। तो आप जैसे चाहें अब ऊपर से इसको 5 मिनट के लिए ढाँप देंगे। आए वीवर्स, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन आधा लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसको तकरीबन फिर 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ेंगे। एक दफ़ा हिलाने के बाद तो फिर इसको गार्निश करेंगे और साथ इसके उबले हुए अंडे इसमें ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेवी जो हमारी बन गई थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसकी। तो ये देखिए बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। ले वीवर तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। फिर मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे दम पे, गार्निश कर देंगे। ऊपर से गार्निश करेंगे इसको सब्ज़ मिर्च के साथ। सब्ज़ धनिया है, बारीक कटी हुई अदरक, ये है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज की जो हमारी रेसिपी है तैयार हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। तमाम व्यूअर से इल्तमास है कि कम से कम 3 मिनट की आप ज़रूर वीडियो देखा करें। तो आने वाली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो और अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।